वेलकम स्टूडेंट्स, PYQ की सीरीज MHTCET 2023 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं? इफ P एंड Q आर ट्रू स्टेटमेंट्स, इफ P एंड Q आर ट्रू स्टेटमेंट्स, P एंड Q आर ट्रू स्टेटमेंट्स and R and S are false statement, then the truth value of the following statement pattern. ये पहला स्टेटमेंट पैटर्न है P एंड Q और R एंड में दूसरी एक दी हुई है P और S, डबल इम्प्लीकेशन Q एंड R रिस्पेक्टिवली। ये पहले ये नंबर 1 का ट्रू वैल्यू है, नंबर 2 का ट्रू वैल्यू है। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको चूज करना है। ओके, चलो तो हम लोग इस पहले के ऊपर चलते हैं। P इज गिवन T, P T दिया हुआ है एंड Q भी T दिया हुआ है और R फॉल्स दिया हुआ है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, T एंड T इज T और F, तो पहले वाला तो T हो गया, T और F इज T, तो A कैंसिल करो, C कैंसिल करो। पहले B और D में एक चॉइस है तो सेकेंड वाले को करना पड़ेगा। यस, P इज T और S इज फॉल्स, डबल इम्प्लीकेशन Q इज T एंड R इज फॉल्स। तो यहां देखो स्टूडेंट, T और F इज T, डबल इम्प्लीकेशन T एंड F इज F। डबल इम्प्लीकेशन में दोनों भी ट्रुथ वैल्यू सेम होंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज वो F आएगा। F मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन है T, F है क्या यहाँ पर? तो ये खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। MHTCET 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स P एंड Q आर true, R, yes are false, then truth value of the following statement pattern. क्वेश्चन 1 जैसा था उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। मैं फर्स्ट वाला स्टेटमेंट लिखता हूं, ए निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ R और निगेशन ऑफ Q और S। अब इसका हम लोग ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे। निगेशन ऑफ P, P इज व्हाट? T एंड R इज F, निगेशन ऑफ R इज T और निगेशन ऑफ Q, Q इज T, तो निगेशन ऑफ Q इज F और S इज अगेन F। तो स्टूडेंट्स, T एंड T इज T और F और F इज F, निगेशन ऑफ T इज F, F और F इज F। तो फर्स्ट का F आ गया, तो ये फर्स्ट वाला T है, फर्स्ट वाला T है, तो ये दोनों में से कोई एक है। अभी हमें और सेकेंड वाली चेक करनी पड़ेगी। सेकेंड वाली स्टेटमेंट B वाली स्टेटमेंट है, निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R, निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R, डबल इम्प्लीकेशन P और S, P और S। ये चेक करेंगे। Q आपका T है, निगेशन ऑफ Q F हो जाएगा एंड R is false, negation of R is T, double implication P is T or S is false, F and T is F, double implication T or F is T। वाओ, तो ये आ गया F, फर्स्ट वाला F, सेकेंड वाला F। C में देखो, फर्स्ट वाला F है, सेकेंड वाला T है, लेकिन अपना F आ रहा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सी भी गलत हो गया। इतना आसान है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, रादर मैं ऐसा बोलूंगा, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ये वाली स्टेटमेंट है, मैं उसको लिख लेता हूं यहाँ पर। P एंड Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P और R। अब ये जो स्टेटमेंट है इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? निगेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q इज P एंड निगेशन ऑफ Q। अगर ये कंफ्यूजन है तो आपके पास और एक जरिया है। P इंप्लाइज Q, देखिए ये निगेशन P इंप्लाइज Q को आप निगेशन ऑफ P और Q कहते हो।
अब निगेशन ऑफ और निगेशन इस पी और का हो जाएगा एंड, तो ये क्यू सी है ना सही। तो प्लान भी हमेशा होना चाहिए। अगर पहले वाले में आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो ये करके देखेंगे तो आंसर सही हो गया, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। यस ओके, तो मैं क्या करता हूं, ये P मानता हूं, ये ब्रैकेट जो है ये P है और ये ब्रैकेट जो है ये Q है। निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ इस्तेमाल करूं। क्या होता है देखो, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q में पहली वाली स्टेटमेंट मतलब ये ब्रैकेट एज इट इज लिखना होगा। ये ब्रैकेट हमने एज इट इज लिखा, बीच में एंड आ गया। फिर सेकेंड वाली स्टेटमेंट में निगेशन, ये सेकेंड वाली स्टेटमेंट इसका निगेशन। ओके, अब देखेंगे P एंड Q एंड ये निगेशन का, निगेशन अंदर ले लिया तो निगेशन ऑफ निगेशन इज कैंसिल, और का हो जाएगा एंड, और ये निगेशन ऑफ आर। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ कलर चेंज करके मैं आपको बताऊं तो यहाँ देखो पी एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात कर रहा हूं मैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दोनों तरफ कॉमन है ना, है। यस, तो हम लोग अब इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दो जगह है, इसको उठा के एक ही बार लिखेंगे। ये Q लिखेंगे, Q के बाद ये एंड लिखेंगे और ये निगेशन ऑफ आर लिखेंगे। अब ये ऑप्शन है क्या देखो, P एंड Q एंड निगेशन ऑफ आर, ये ऑप्शन है P एंड Q एंड निगेशन ऑफ आर। और तो है ही नहीं इसमें, ये वाला भी नहीं है और है ही नहीं, इसमें भी और है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 4 उसको अपन देखते हैं। लेट P Q R बी 3 स्टेटमेंट्स देन, यहां लिखूंगा मैं P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, यहाँ ब्रैकेट क्लोज है ऐसा, फिर डबल इम्प्लीकेशन, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट है P एंड Q, फिर इंप्लाइज R। इसको हम लोग ट्रुथ टेबल से करते हैं स्टूडेंट, 3 स्टेटमेंट से लेके। 3 स्टेटमेंट से थोड़ा लंबा पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, ज्यादा नहीं। करके देखे या अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट से करके देखे, चलो ट्राई करते हैं अलजेब्रा से। स्टार्टिंग करेंगे, आपको क्या लिखने के लिए बोला हुआ है, इक्विवेलेंस है ना। तो P इंप्लाइज का आपको फॉर्मूला मालूम है, निगेशन ऑफ P और ये एज इट इज होता है। ओके नो प्रॉब्लम, ये डबल इम्प्लीकेशन है। यहाँ पर देखो, इसको P मानो, इसको Q मानो, तो निगेशन ऑफ P एंड Q और R। अब ये निगेशन ऑफ P को ऐसे ही रखेंगे, क्या होगा देखेंगे। Q इंप्लाइज R को हम लोग लिखेंगे Q निगेशन ऑफ Q और R, डबल इम्प्लीकेशन। फिर यहाँ पर वही करेंगे, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q और R। क्या बात है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q और R ऐसे आ गया, डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q और R। वाह, सेम सेम आ गया। अब क्या करें, सेम सेम आ गया तो अब यहाँ पर टैटोलॉजी है क्या, यस टैटोलॉजी है। अगर ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट आपका सेम है तो आपको डबल इम्प्लीकेशन में पता है, दोनों सेम है तो टी है, दोनों सेम है तो टी है। तो ये और ये स्टेटमेंट सेम है, इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ऑप्शन सी, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे P Q R ये 3 स्टेटमेंट है, तो अगर आप ट्रुथ टेबल से जाते तो आपको P के 8 पॉसिबिलिटीज, Q के 8 पॉसिबिलिटीज और 8 पॉसिबिलिटीज R के, मतलब टेबल बड़ा हो जाता और ये कॉलम्स भी बढ़ जाते और इसमें थोड़ा सा समय लग जाता। तो ऐसे जब 3 स्टेटमेंट हो तब अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट काम आता है। अगर आपने इसे सही से समझा है, अगर इसमें समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, मैं इस वीडियो को वापस से कुछ अलग अंदाज में बनाने की कोशिश करूंगा जो आपको समझे। ये तो समझ में आया ही होगा, बट बाय चांस 99.99% तो आ गया, कोई 0.001% रह गया होगा, ये समझ में नहीं आया, उसे हम लोग चेंज करेंगे। इसमें क्या किया अपन ने, ये जो P इंप्लाइज Q है ये फार्मूला इस्तेमाल किया। P इंप्लाइज Q का फार्मूला है निगेशन ऑफ P और R, इसको P माना, इसको पूरे को Q माना, तो ये निगेशन ऑफ P और ये Q हो गया। डबल इम्प्लीकेशन, फिर वही, इसको P माना इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज R इज निगेशन ऑफ P और R, तो
निगेशन का फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल किया, निगेशन ऑफ P एंड Q इज निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। बस ये दो कंसेप्ट हमने इसमें इस्तेमाल किए। यस, समझ में आ रहा है? PYQ 2023।